नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे घर परिवार की बातें और रोज़ाना के काम और किचन का खास स्वाद। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग और बने रहिएगा ब्लॉग में। और ये है सुबह का टाइम, सुबह की लग रही है झाड़ू। और सुबह लग चुकी थी, हम 5 बजे उठे थे और फिर से झाड़ू लग रही है। और सुबह की चाय बन गई है और लंच भी बन गया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, फिर हमने काम शुरू करा है अपना। तो और लंच हमने बना दिया था ओके बच्चों के लिए। और दोस्तों ये सीमेंट झड़ता है दीवारों से, तो ये सीमेंट है। तो आप सोचो कि कूड़ा है, कूड़ा नहीं है, सीमेंट झड़ता है दीवार पे से, तो और झाड़ लेते हैं जब झाड़ू लगाते हैं, नहीं तो फिर हो जाता है। तो वही हम कर रहे हैं। और फिर हम आ गए थे किचन में, तो हमने लंच बना दिया था और छोले बनाए और पराठे बनाए थे बच्चों के लिए। पूड़े की बच्चों ने मना कर दी थी, तो ये हम किचन संभालने आए थे कि हम साथ के साथ किचन संभाल लें। पर हमने सोचा कि सिर्फ मैं रह गई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी 2 रोटी डाल के रख दूँ, तो फिर कर दूँ साफ़। तो ये मैंने लग गई थी अपने किचन संभालने के लिए। और फिर आ गया था निक्की, तो निक्की के लिए 2 पराठे बनाए थे। वो कह रहा था ताई मैं भी कर लूँगा, तो उसके लिए बनाए थे। और हम तो नहा के ही करेंगे, पर हमने बना के रख दी थी अपनी 2 रोटी। फिर हम दोपहर में जब बच्चे आएंगे, तो जब हम चावल बनाएंगे और हम अपनी 2 रोटी बना के रख देंगे। और निक्की के लिए पराठे बनाए हैं, उसे पराठे दे देंगे, वो खा लेगा। और जब बच्चे आएंगे, जब हम चावल जभी बनाएंगे जब बच्चे आएंगे, क्योंकि छोले बन चुके हैं और चावल हम गरम गरम बनाएंगे जब बच्चे आएंगे जब। तो अब ये सब करके किचन साफ करके और कर लेंगे और काम। और दोस्तों जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं हमारे दोनों, तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। हम अकेले हैं घर में और निक्की है, निक्की नाश्ता कर रहा है। पर हम उसे बैठा लेते हैं तो यहीं बैठ जा, तो वो कहता है कि ताई ठीक है मैं बैठ जाऊँगा। तो वो कर रहे हैं काम, निक्की कर रहा है नाश्ता अंदर और टीवी देखते देखते, और हम लगे हुए हैं अपने कामों में। तो पूरी किचन संभाल लेंगे। आज हमने पूरा काम फ्री कर दिया है सुबह सुबह ही, क्योंकि हम जल्दी उठ गए थे और बच्चे भी स्कूल चले गए, तो पूरा काम जल्दी हो रहा है। और फिर मैंने सोचा कि जब पूरा नाश्ता बन गया है, लंच बन गया था, तो फिर थोड़ा सा ही काम रह गया था, तो ये हमने साथ के साथ ये भी निपटा लिया है पूरा काम। तो
और अब चमका दी है अपनी किचन, और अभी काम बाकी हैं, अभी कपड़े भी धोने हैं और भी धुलाई भी करनी है। तो चलिए अभी और काम करते हैं। और किचन से हमने पूरी कर दी है फ्री, और दोपहर को रह गया है वो हम ढाके बनाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं, अब धुलाई करेंगे, कपड़े धोएंगे क्योंकि अभी कपड़े धुले नहीं हैं। और ये हमने पर्दे भी उतार लिए थे क्योंकि बारिशों के दिनों में चिपका चिपका सा हो जाता है। तो हमने पर्दे भी उतार लिए थे साथ के साथ। और ये थोड़े से कपड़े हैं, इन्हें धुलेंगे। तो देखिए कपड़े धुल गए हैं और लगा रहे हैं पोछा। धुलाई भी हो चुकी है और अभी कपड़े सुखाने नहीं गए हैं। और हो गई है पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े भी धुल गए, सारा काम हो चुका है। तो देखिए पूरा साफ पड़ा है। और चलते हैं, अब कपड़े सुखाएंगे छत पे क्योंकि अभी कपड़े नहीं सुखाए थे, हमने नीचे का ही काम फ्री करा था। और ये है चावल, जो चावल तो कच्चे वाले चावल होते हैं ये वो हैं। तो ये हमने सुखा दिए थे क्योंकि थोड़ी हल्की सी धूप निकल रही थी तो ख़राब हो जाते हैं। ये वाले चावल जल्दी ख़राब हो जाते हैं बारिशों के दिनों में। तो ये हमने थोड़ी सी धूप लगाई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा धूप से चावल ख़राब हो जाता है। तो बस थोड़ी सी धूप लगाई थी, ये हम हवा में देख रहे थे कि हो जाए सब। तो इन्हें हम साफ़ करके रख देंगे। और बारिशों के दिन में देखो हो ही जाती है ये सब। और हम हर चीज़ को सुखा सुखा के रखते हैं क्योंकि ख़राब ना हो। और हमें डर भी लगता है इन चीज़ों से। और पर खाने पीने की चीज़ें सफा कौन करेगा जब हम नहीं करेंगे तो इसलिए करनी भी पड़ती हैं। और साथ के साथ हर चीज़ को धूप लगा के रख दो तो अच्छा रहता है, ख़राब भी ना हो और अच्छे से रखे भी रहें। तो हो गया है, अब कपड़े सुखा देंगे। चावल हम सवेरे ही डाल गए थे हल्की धूप में। तो अब देखिए अब तो धूप निकल आई है और कपड़े सूख जाएंगे। और सुबह से जाके निपटे हैं कामों से, बस अब कपड़े सुखा के अब सिर्फ नहाने जाएंगे और नहाने के बाद के काम करेंगे। तो देखिए कपड़े धुल गए, सुखा भी दिए हैं और जल्दी से सूख जाएंगे क्योंकि मौसम कब ख़राब हो जाए पता भी नहीं। तो नहा के आ चुके हैं अपनी किचन में, और किचन में चावल चढ़ा देंगे क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो रहा है। और अभी हमने भी नहीं खाया है, बच्चों के साथ ही खा लेंगे। तो यहाँ चावल चढ़ा देंगे जब तक चावल बनेंगे। और जब तक चावल बनके तैयार होंगे, जब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तो दोस्तों फिर उसके बाद वीडियो नहीं बन पाया था, बच्चे आ गए थे, हमने खाना खाया, थोड़ी देर बैठे, बच्चों ने ड्रेस उतारी, फ्री हुए, फिर जाके खाना खाया। और ये है शाम का टाइम, ये हम कपड़े उतार के ले आए हैं छत से और पर्दे डाल रहे हैं क्योंकि पर्दे धोए थे। तो ये सब पहले पर्दे लगा देंगे। और ये थोड़ा ऊंचाई पे है तो इसलिए हमने आरब से बोला था कि आरब आप ही बांध दो, क्योंकि पहले तो हम कर लेते थे दोस्तों पर अब नहीं कर पाते इतने ऊंचे पे चढ़ना, तो पैरों में भी दर्द रहता है। तो इसलिए आरब से कह दिया था, आरब ने करे थे, हम खड़े हो गए थे
और देखिए पर्दे धुल के टंग चुके हैं। और पर्दे डाल के फिर इधर आ गए थे, इधर कपड़े लगा लेंगे। कपड़े सारे सूख गए हैं, मौसम अच्छा हो गया था और सारे कपड़े लगा देंगे। और फिर कपड़े लगा के आ गए थे अपने किचन में और आज बना रहे हैं बेसन के गट्टे। तो बस वही तैयारी चल रही है और बनाने की शुरुआत कर दी है हमने। तो देखिए, और ये हमने दोस्तों बेसन लिया था 1 कटोरी और उसमें मिर्च, धनिया और नमक सारी चीज़ें डाल रही थी, हींग डाली थी, जीरा डाला था और तेल डाला था। और फिर हमने ये गूँध लिया था और थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया था तो सेट हो गया था। और फिर हमने बनाया तो देखिए कितने अच्छे और कितने मुलायम बन रहे हैं, कितनी आसानी से बन रहे हैं। और देखिए कितने अच्छे से बने हैं, न टूटा है न फूटा है कोई, और अच्छे से बन गए हैं। और देखिए, और खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे और इतने मुलायम बने थे, अच्छे बने थे। सबने तारीफ़ करी थी, बच्चों ने भी करी थी। तो देखिए, और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करा करें, सब्सक्राइब भी करा करें और अच्छे अच्छे कमेंट करा करें दोस्तों। और हमें बताया करें कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, हम वही रेसिपी देंगे दोस्तों। और बताया करें दोस्तों। और चलिए दोस्तों, यहीं पे आपसे विदा लेंगे क्योंकि घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, होते ही निकलते ही रहते हैं जब तक हम सोएंगे नहीं। और अभी तो काम बाकी है, किचन भी संभालनी है, बर्तन भी धोने। तो हमारी सब्ज़ी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, यहीं पे आपसे विदा लेंगे। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्ते दोस्तों।